नमस्कार, मैं हूं श्रेया और आप देख रहे हैं लाइव लगातार। इस वक्त हम मौजूद हैं समाहरणालय में। वो पार्षद प्रत्याशियों को यहाँ पर चुनाव चिन्ह दिया जा रहा है, तो आइए कुछ लोगों से जानते हैं, कुछ पार्षद प्रत्याशियों से जुड़ते हैं और जानते हैं कि उन्हें क्या चुनाव चिन्ह दिया गया है। बताइए, आपको चुनाव चिन्ह क्या मिला है? डबल रोटी मिला है। ये गरीबों का अन्न कहा जाता है, तो आप अपने वार्ड में गरीबों के लिए क्या करेंगी? गरीबों के लिए हम राशन कार्ड का मुद्दा लेके चले थे, इसलिए हमको डबल रोटी मिल गया। गरीबों के लिए राशन कार्ड बहुत सारा बनाना है, इसमें जिसमें गेहूं चावल सब मिलता है, गरीबों का पेट भरेगा। तो अब आप गरीबों का पेट भरेंगे? पेट भरेंगे, पहले भी भरे हैं, अभी भी भरेंगे। लोगों को संदेश देंगे कि डबल रोटी मिला है, इस पर आप वोट मारिए, फिर एक बार मौका दीजिए। 5 साल तो पिछले बार काम किए ही, फिर इस बार करेंगे। रोटी के साथ लड्डू? डबल रोटी के साथ लड्डू खाएंगे। जनता भी जो है अब डबल रोटी के साथ लड्डू खाएंगे। मुझे वार्ड नंबर 13 से क्रमांक संख्या 3 है और मुझे जो चिन्ह मिला है वो बल्ला है। और मैं अपने क्षेत्र में फोन करके बताया लोगों को, युवाओं में खासकर काफी उत्साह है और इसी बल्ला से जितना अभी तक कार्य नहीं हुआ है उसे लाने का मैं प्रयास करूंगा। और चूंकि हमारा वार्ड नंबर 13 कई चीजों से वंचित है, चाहे वो पार्क हो, मॉडल स्कूल हो या सड़क हो या नाली हो, मैं संपूर्ण रूप से जितनी योजना रांची नगर निगम से आएगी उन्हें सुचारू रूप से वहां लाने का कार्य करूंगा। बल्ला जो है युवाओं के लिए कह लीजिए, बच्चों के लिए कह लीजिए, सबके लिए जो है ये खेल का मतलब एक करण बोलेंगे। लेकिन तो आप युवाओं के लिए जो बाहर खेलने जाते हैं या फिर जो बच्चे हैं जो बाहर खेलने जाते हैं, उनके लिए आप क्या करेंगे? आपके देखिए, मैं तो पहले से अपने वार्ड क्षेत्र में है ना, वार्ड क्षेत्र में पहले से नशा मुक्त करके एक टूर्नामेंट निकालता हूँ हर साल, है ना, चाहे वो फुटबॉल हो या क्रिकेट हो। तो इसी को लेके काफी उत्साह है क्षेत्र में। और आने वाले समय में भी लोगों को नशा से दूर रखने के लिए युवाओं को मैं हमेशा खेल के माध्यम से उन्हें जोड़ूंगा और शिक्षा के माध्यम से ऊपर लाने का कार्य करूंगा। अगर लोग स्पिन फेंकेंगे तो उसे वेट करके छक्का मारने का काम करूंगा, और जो स्पीड बॉल होगा कट होके मैं चौका मारने का भी काम करूंगा। पक्का पक्का पक्का। और इस पर उम्मीद है कि वार्ड नंबर 13 में चेंजिंग आएगा, वो उसमें पवन तिर्की का परचम लहराएगा। आज से फर्स्ट T20 वर्ल्ड कप का पहला मैच है और चाहे वो आपका जितने बल्लेबाज हैं इंडिया के, सभी छक्का मार के आज भी मैच जीतेंगे। और आज भी काफी बड़ा स्कोर होने वाला है और हम लोग भी है ना मतदान के थ्रू बहुत बड़ा स्कोर करने वाले हैं। दादा बताइए, क्या चुनाव चिन्ह आपको मिला है? मेरा नाम है कुलभूषण डुंगडुंग। रांची नगर निगम रांची के अंतर्गत वार्ड संख्या 12 से मेरा चुनाव चिन्ह है अलमारी छाप। अब इसमें क्या भरा जाएगा अलमारी में? अलमारी में लोगों का जितना फाइल अभी तक दबा हुआ है वो सबको निकालेंगे काम कराने के लिए। अब भरा नहीं जाएगा, अब निकाला जाएगा। अब निकाला जाएगा क्योंकि 3 साल से कोई भी पार्षद, कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं था जी। तो नहीं था, तो बहुत जगह रोड का, नाली का या लाइट का या बहुत जगह पोल खुट्टा, पूरा वार्ड में पोल खुट्टा गाड़ने के लिए आवेदन दिए हुए थे, सर्वे कराए हुए थे। और बहुत सारा लोग, अभी बहुत सारा जगह पोल खुट्टा गड़ रहा है, नया पोल खुट्टा, और कुछ जगह पेंडिंग है। लोग तड़प रहे हैं, बिलख रहे हैं दर्द से, तार झूल गया, क्या हो गया। तो सब जहाँ जहाँ दबा हुआ है, वही जो अलमारी में दबा हुआ है सब फाइल को निकलवाएंगे और काम करवाएंगे। अच्छा बताइए कि जनता के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता के लिए संदेश देना चाहेंगे कि 3 साल का वो लोग दर्द झेल चुका है। जैसे अभी बहुत जगह बांस का पोल खुट्टा में तार ले जा रहा है बांध करके, उसके बाद आपका पोल खुट्टा भी टेढ़ा हो गया है। और बहुत सारा जगह मतलब नया नया बस्ती बसा उसमें नहीं है, तो उस सब में जो हम लोग पास कराए थे, हम लोग जब पार्षद थे उसी समय पास कराए थे और उसी समय सर्वे भी कराए थे, लेकिन बहुत स्लो गति से काम हो रहा था और सब कोई बोल रहा हमरा तरफ कर दो, हमरा तरफ कर दो। तो जो बिजली विभाग है वो मनमाना काम कर रहा है, इधर कर दे रहा है, उधर कर दे रहा है, कहीं छोड़ दे रहा है। तो उसको हम लोग व्यवस्थित तरीके से अभी गड़वाने का काम करेंगे, हालांकि काम अभी जारी है। बताइए, क्या चुनाव चिन्ह मिला है? हमको चुनाव चिन्ह कैरम बोर्ड मिला है, बच्चों के खेलने वाला चीज। अच्छा, तो ये तो बच्चों के खेलने का चीज है, तो अब आप अपने वार्ड में बच्चों के लिए क्या खास करेंगे?
बच्चों के लिए यही खास करेंगे कि उन लोग के लिए अच्छे अच्छे प्लेग्राउंड बनाएंगे, खेलने के लिए एरिया बनाएंगे, और जो भी बच्चे बाहर जाते हैं खेलने के लिए उनके लिए काम करेंगे और उनका सहयोग करेंगे। और फिर जितने भी बच्चे जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है बाहर जाने के लिए, उन सबका हेल्प करेंगे, मदद करेंगे कि सब आगे बढ़े हैं खेल के मैदान में। बताइए क्या चुनाव चिन्ह मिला है? डबल रोटी चुनाव चिन्ह मिला। ये गरीबों की जो है अन्न मानी जाती है, तो अब आप गरीबों के लिए अपने वार्ड में क्या करेंगे? हम शुरू से आखिरी तक गरीबी ही के लिए हम करते हैं। जितना महिला लोग है, जितना लोग का हम शुरू से ही करते ही रहते हैं, और जीत जाएंगे उसका बाद ही और करेंगे महिला के लिए। कुछ विशेष आपने सोचा है कि अपने वार्ड के लिए कुछ विशेष करेंगे? हम सोचे हैं, बहुत कुछ सोचे हैं, मगर पहले से हम बोलने नहीं चाह रहे हैं। जब जीतने का बाद उसका बाद हम से करेंगे। बताइए आपको क्या चुनाव चिन्ह? हमारे तो मुझे जो है कि अलमीरा मिला है, अलमीरा चुनाव चिन्ह। तो इस बार क्या अलमीरा, अगर आप जीतते हैं तो अलमीरा में सामान भरा जाएगा या कुछ निकाला भी जाएगा? देखिए मैम, अलमीरा जो होता है हम लोग जो है कि उसमें एजुकेशन, शिक्षा, स्वास्थ्य और समृद्धि को संभाल के रखते हैं। और शायद जहाँ तक मुझे मालूम है कि हम लोग जो एजुकेशन में समय लगाते हैं उसके सर्टिफिकेट्स को भी हम लोग अलमीरा में रखते हैं जी। हम लोग जो है अपने गहने गुड़िया जेवर भी जो है वो अलमीरा में ही रखते हैं। तो कहने का मतलब है कि अलमीरा जो है एक सुरक्षा का प्रतीक है। इसलिए लोग जो होता है कि अपनी समृद्धि को तभी आंकते हैं कि जब आपके घर में एक अलमीरा हो, जिसमें आपके सारे जो है कि बहुमूल्य सामानों को सुरक्षित रखा जा सके, चाहे वो जो भी आपके लिए बहुमूल्य हो। तो मैं इसको ये नहीं बोल रहा हूँ सोने चांदी से नहीं इसका तर्क ये कर रहा हूँ, मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ कि जब तक हमारे समाज में हर व्यक्ति शिक्षित नहीं होगा और स्वस्थ नहीं होगा, तब तक अलमीरा की तिजोरी आप भर नहीं सकते। और आज हमारे समाज में, और समाज की क्या बात करें, पूरे भारतवर्ष में एजुकेशन और स्वास्थ्य की सबसे बड़ी कमजोरी है, जिसके चलते आज हमारे मिडिल क्लास पीपल जो कि पीछे जाते हैं और हर समय हम लोग पीछते रहते हैं। और हमारा एक वार्ड जो है, जैसे अभी मैम ने कहा कि हम भ्रमण वहाँ किए, गंदगियों का अंबार है। और मेरे हिसाब से जहाँ तक लगता है कि जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे तब तक आप स्वस्थ नहीं रह सकते। और ये दोनों अगर हमारे पास में आ जाए तो उसके बाद तो धन कमाना बहुत आसान हो जाता है और तिजोरी भरना बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि आप शिक्षित नहीं होंगे तो बहुत अच्छी नौकरी नहीं कर पाएंगे, बहुत अच्छे लोगों के साथ बैठ नहीं पाएंगे, और जब तक स्वस्थ नहीं होंगे तब तक जो है कि आप दौड़ नहीं पाएंगे। तो युवा मतलब आप शिक्षा के लिए क्या करेंगे अपने क्षेत्र में, अपने वार्ड में? पहले तो हम एक सर्वेक्षण करना चाहते हैं कि आखिर शिक्षा वहाँ लोग क्यों नहीं आगे बढ़ना चाह रहे हैं, या फिर उन लोग के पास में आर्थिक अभाव है, या आर्थिक संपन्न होने के बावजूद में उन लोगों की जागरूकता की कमी है, या फिर जो है कि हमारे सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है, चाहे वो केंद्र सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही है शिक्षा के लिए, या फिर जो है कि झारखंड सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही है, तो क्या हमारे वार्ड तक जो है कि वो पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही। अगर पहुंच रही है वहां तक तो उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। क्योंकि हमको तो अभी तक जैसे कि मालूम है कि भाई इस बार भी जो है शिक्षा का बजट जो है सबसे ज्यादा हुआ, केंद्र सरकार ने भी सबसे ज्यादा शिक्षा का बजट दिया, और शायद 13,000 कुछ करोड़ का बजट जो दिया, जो मेरे को लगता है शिक्षा के क्षेत्र में। तो जब हमारे केंद्र सरकार जो है शिक्षा का अलग जगाने के लिए तैयार है, हमारे पास में फंड मिल रहा है, तो फिर वो शिक्षा जाग क्यों नहीं रहा है। तो इसके लिए एक गहन सर्वेक्षण करना होगा कि आखिर वो शिक्षा जा कहाँ रही है। कहीं शिक्षा शराब में तो नहीं जा रही है, कहीं शिक्षा जो है कि मैखाने में तो नहीं जा रही है, कहीं शिक्षा जो है कि पार्क में तो नहीं जा रही है। बल्ला आपको चुनाव चिन्ह जो है बल्ला मिला है, तो इसके लिए ये युवाओं के लिए भी खेलने की चीज है और बच्चों के लिए भी। तो युवाओं और बच्चों के लिए आपने क्या सोचा है, जैसे कि वो बाहर जाते हैं तो उनको क्या, अगर आप जीतती हैं तो उनको एक हेल्प करेंगी, बाहर जाने में मदद करेंगी? जी देखिए, लोगों की बहुत सारी समस्याएं हैं, तो मैं जो है समस्याओं को आउट करना चाहती हूँ।
जैसे युवाओं के लिए भी अभी देखिए रोजगार की समस्या है, तो बहुत सारे ऐसे इनोवेटिव चीज़ें करना चाहते हैं जिससे कि लोगों को रोजगार मिले, उन्हें बाहर जाने की जरूरत ना पड़े, अपने ही गाँव, अपने ही मोहल्ले में रह करके, अपने ही राज्य में रह करके काम करें और अपने समाज के लिए विकास में योगदान दें। जैसे कि बहुत से ऐसे जो खिलाड़ी होते हैं वो क्या होता है कि वो सहयोग नहीं मिलने की वजह से और फाइनेंशियल बोल लीजिए तो इन सब चीज़ों की वजह से वो बाहर नहीं जा पाते हैं और अपना जो उनका खेल है वो लोगों तक नहीं पहुंचा पाते हैं। तो आपके क्षेत्र में अगर ऐसा कोई होता है तो क्या आप उनको मदद करेंगे? जी बिल्कुल, मतलब जो भी ऐसे खिलाड़ी हैं या फिर युवा हैं जो कुछ करना चाहते हैं, आगे आना चाहते हैं, मैं बिल्कुल उनके साथ खड़ी रहूँगी और हर संभव जो भी सहायता हो सकती है मैं करूँगी। बताइए मैडम, क्या चुनाव चिन्ह मिला है? ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड जो कि छात्रों को इस पे पढ़ाया जाता है, तो आप छात्रों के लिए इस बार क्या लेकर आएंगे? मैं यही सोच के आई हूँ, बच्चों के लिए शिक्षा का विकास होना चाहिए। और क्या विकास, कुछ एक प्राथमिकता से सोचा आपने कि बच्चों के लिए क्या करेंगे? बच्चों के लिए शिक्षा के विकास में लाइब्रेरी होना बहुत जरूरी है जी। और बच्चों के लिए खेल के लिए ये फील्ड होना बहुत जरूरी है। ये सारी चीजें तो उपलब्ध हैं, लेकिन जी। सभी चीजों के लिए पैसे लगते हैं। क्या इसे आप निशुल्क प्राप्त करवाएंगी बच्चों को? बच्चों के लिए जो भी सरकारी फंड आते हैं उनसे जरूर उपलब्ध कराएंगे। बताइए, क्या चुनाव चिन्ह आपको मिला है? हमको ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड जो है बच्चों को पढ़ाने के लिए हाँ, काम बच्चा आता लोग को है। शिक्षा के लिए मिला है, तो बच्चा लोग को लिए है तो सबको हम लेके चलेंगे ना। बच्चा को लेके चलेंगे, बूढ़ा बुजुर्ग जितने हैं मेरे वार्ड में उनका सबको लेके चलना है। तो बच्चों के लिए खास क्या करिएगा, क्योंकि आपको चुनाव चिन्ह जो है ब्लैक बोर्ड ही मिला है? स्कूल काली स्कूल जो है ना उसको बनाने के काम करेंगे हम। 10+2 बनाने के काम। हाँ, कई स्कूल 10+2 हैं, लेकिन उनमें ऐसी कई मूलभूत सुविधाएं हैं जो बच्चों को अभी तक नहीं मिलती हैं। तो आप मेरा क्षेत्र में नहीं है बेटी, वहाँ नहीं है, न है ये न है, क्योंकि हम क्या अपन से बनाई पड़ी नहीं। पहले हम अपन वार्ड पार्षद से उठिए 14 वार्ड से, अगर हम जीत के आवत ही नगर निगम तो हम बना के यार सब जनता के अपन सेवा करे के हमके अधिकार मिली और हम सबके लिए काम करब, अच्छा से काम करब। और जे पार्षद पहले रहे करने नहीं करने के लिए हमके सोचे नहीं है, लेकिन हम अपन लिए हमारे जनता के लिए हमारे परिवार है, जनता नहीं है कि हमारे परिवार है 14 वार्ड के जितने भी है, तो उन मन के करे, लेकिन हम ये कदम उठा ही है हमके हमारे परिवार में सेवा करें, हमके वोट दे के यार नगर निगम भेजें, बस इतने कह के हम अपन के रखत ही बेटी, आगे पीछे जे भी होते से हम अपन देख लें। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।